बच्चों, आज हम लोग लाइट का फोर्थ लेक्चर्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आज के लेक्चर से आएंगे। आज ट्विंकलिंग स्टार करेंगे, सनसेट, सनराइज, ये सारे जो क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कैटरिंग फिनोमेना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम बच्चों को स्कैटरिंग फिनोमेना का सही एग्जैक्ट रीजन समझ में नहीं आता है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक ही है, पढ़ने के लिए कूल माइंड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, हमेशा एंजॉय करते हुए पढ़िए। कभी भी पढ़ाई को बोरिंग लेकर नहीं, टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना बेटे। ऑलवेज एंजॉय। जब तक आप एंजॉय करके पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका फुल आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हर बच्चे को एडवाइस करता हूँ, क्या करना है, जब भी पढ़ते समय फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन देना है। राइट, वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए। देन कोई भी डाउट होता है अगेन दोबारा देखिए, पॉज करके वीडियो बार बार देखिए। जो भी डाउट्स होते हैं, यदि ऑनलाइन के मेरे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पर जाकर कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। ऑफलाइन के जो बच्चे यहाँ तो क्लास में एक बार सुनते ही हैं, उनका क्लास होता है, दोबारा वीडियो अपलोड होने के बाद वो फिर घर पे भी जाकर देखते हैं, फिर नोट डाउन करते हैं। जो भी डाउट्स होती है नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं। तो ऑफलाइन बच्चों के लिए नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन के लिए भी नो प्रॉब्लम। हैप्पीली आप उसको सिंसियरली पढ़िए। जो बच्चे पढ़ने से बहुत सारे दूर हैं, जो कि पढ़ना आ नहीं सकते हैं, वो बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। बेटे टेंशन आपको नहीं लेने का, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके साथ है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होगी यू राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप, उस पर आपकी सारी समस्याओं को कोशिश मैं करूंगा जितना मैक्सिमम हो सकता है वो दूर करने के लिए। राइट नाउ टुडे lecture, fourth lecture now start. First, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये क्यों होता है, स्टार क्यों ट्विंकल करता है, जबकि स्टार स्काई में एक पोजीशन पे रेस्ट में रहता है। लेकिन हम लोग रात में जब देखते हैं तो देखते हैं कि स्टार आपको भुक भक करते हुए दिखाई देता है। ये क्यों होता है, जबकि स्टार कंटिन्यूअस वहां से लाइट, वहां से ल्यूमिनस है, लुमिनस लाइट है, हमेशा लाइट वहां से जनरेट होता है, लेकिन आपको दिखाई देता है बंद जल यानी ट्विंकलिंग दिखाई देता है। ये क्यों होता है, व्हाट इज द फिजिक्स कॉन्सेप्ट, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट बेटे, चलो नाउ वी स्टार्ट। व्हाई द ट्विंकलिंग, फर्स्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये सारे स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये कंटिन्यूअस लाइट वहां से जनरेट करते हैं। रियल में होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों मुझे दिखाई देते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, जो मेरे आंख से बहुत दूर हो, सोर्स बहुत ही दूर हो, तो उसको सोर्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट सोर्स। राइट, तो स्टार हमसे बहुत दूर है, इसलिए स्टार को हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर किया। 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर कितना है बेटे, 6 ट्रिलियन माइल्स। राइट, अब यहां पर कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। जो ये अर्थ के सरफेस पे लड़का खड़ा है, चाहे मैं भी अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं और स्टार को मैं देख रहा हूं, तो अर्थ के सरफेस से लेकर जो स्टार जहां पे है उसके बीच में जो आपका मीडियम है, वो मीडियम क्या, ध्यान से देखने का, अर्थ के जो नजदीक सरफेस रहेगा वहां मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जाता है, यानी मीडियम कैसा होगा, रेयर। अर्थ के जो नजदीक है वो डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जैसे ही अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज करता है। इट मीन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा मीडियम कैसा रहेगा, रेयर। ठीक है, रेयर कहने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं आपका एटमॉस्फेयर में, जो कि हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, जैसे यहाँ रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, जब मीडियम चेंज होता है तो कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन।
फर्स्ट जहां भी रे इंसिडेंट करेगा वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो। तो फर्स्ट जहां जहां लेयर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है वी ड्रॉ दी नॉर्मल। ये सारे जगह ये यहां से रेयर टू डेंसर गए, फिर रेयर टू डेंसर गए। तो जहां जहां मीडियम चेंज हो रहा है तो वहां पर हम क्या करें, फर्स्ट वी ड्रॉ दी नॉर्मल्स। अब ध्यान से देखो, ये स्टार सोर्स है, यहां से लाइट चला, कंटिन्यूअस लाइट चल रहा है, यहां पर अब इंसिडेंट हुआ, ठीक है। मीडियम कैसा है, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जाने पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा। तो ये रे आपका बेंड कर गया। फिर यहां पर मीडियम चेंज हो गया, रेयर टू डेंसर अगेन, फिर मीडियम चेंज होगा, फिर रेयर टू डेंसर में गए, फिर मीडियम चेंज हो गया, फिर रेयर टू डेंसर। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, एवरी टाइम रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, नॉर्मल को टुवर्ड्स बेंड कर रहा है बेटे, राइट। जो ये रे लाइट यहां पर जो आंख में ये लड़के के पास पहुंच रही है, इसको क्या दिखाई देगा, इसको हम दिखाई क्या देगा, इसको थोड़ा सा बैक करेंगे इस लाइट को, तो ये स्टार इसको इस पोजीशन पे नहीं दिखाई देकर कहां पर दिखाई देगा, इस पॉइंट पर दिखाई देगा। तो जो आंख में रे पहुंच रहा है, एक्चुअल में ये सारे फिनोमेना उसको नहीं दिखाई दे रहा, रियल में क्या दिखाई, जो रे दिखाई देगा तो इसको क्या दिखाई देगा, ये रे यहां से आ रहा है, रियल में स्टार यहां पर है, तो स्टार का क्या हो गया, उसको पोजीशन चेंज हो गया, रियल में यहां पर ये वर्चुअल पोजीशन पर है, राइट। ये क्यों हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, और ये कहां से टेबल कर रहा है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, जिसके कारण वर्चुअली उसको स्टार यहां पर दिखाई दे रहा है, राइट बेटे। अब चलें, स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट द नाइट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ल्यूमिनस कहने का मतलब क्या, उसके पास अपना सोर्स लाइट है, अपना लाइट खुद जनरेट करता है, एंड कैन बी सीन एट द नाइट, नाइट में हम लोग देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। दे अपीयर टू बी ए पॉइंट सोर्स, ये अर्थ सरफेस से बहुत दूर है, इसलिए कैसा दिखाई देता है, उसको हम पॉइंट सोर्स जैसा कंसीडर करते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर बीइंग एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर होने के कारण उस स्टार को हम पॉइंट सोर्स कंसीडर करते हैं। The apparent position of the star keeps changing a bit, and this is because of the motion of atmospheric air, right। यहाँ पर एयर का जो है एटमॉस्फेरिक एयर का मोशन हो रहा है, एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर, डेंसिटी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। ये पोजीशन क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, एयर का एटमॉस्फेरिक एयर का मोशन यानी मोशन में है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज करते जा रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वैरी कर रहा है, टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करने के कारण क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर जाने के कारण रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, जिसके कारण कि स्टार का एक्चुअल जो पोजीशन क्या एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देकर हमें अपरेंट पोजीशन दिखाई देता है, राइट। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, स्टार का पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार, और उसके लाइट इंटेंसिटी भी चेंज हो रहा है, इसीलिए स्टार जो है ट्विंकल जैसा दिखाई ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, एंड स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। इसीलिए स्टार ट्विंकलिंग करता है। तो स्टार क्यों ट्विंकलिंग करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर स्टार का पोजीशन और लाइट इंटेंसिटी दोनों वैरी करता है, जो डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाया गया है। नेक्स्ट, व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, स्टार करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज डेंसर, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके, अर्थ के नजदीक जो लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, राइट, और डेंसर है, डेंसर मोड कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। द लेयर विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जो लेयर दूर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए उसको रेयर मीडियम बोलते हैं।
प्लैनेट इज नियर टू द अर्थ कंपेयर टू स्टार। स्टार के रिस्पेक्ट में प्लैनेट क्या है, हमसे नजदीक है, राइट। सो द प्लैनेट कैन बी कंसिडर एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज। तो अर्थ सरफेस से नजदीक होने के कारण हम उसे पॉइंट सोर्स नहीं कंसीडर कर सकते हैं, हम क्या कंसीडर करेंगे, कलेक्शन ऑफ दी पॉइंट सोर्सेज उसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ डायग्राम आपको दिखाएगा, ये देखिए सब पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज हम प्लैनेट को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे अर्थ से वो नजदीक है। ये सारे देखिए कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज कंसीडर किया जा रहा है। व्हाई? क्योंकि प्लैनेट अर्थ से नजदीक है, उसको पॉइंट सोर्स हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। Planets are much closer to us as compared to star. Star के रेस्पेक्ट में बहुत ही नजदीक है बेटे। They therefore do not appear as a point source but appear as a collection of point. इसीलिए उसको हम point source नहीं कंसीडर कर सकते हैं because क्योंकि अर्थ सरफेस से प्लैनेट नजदीक है, उसको कैसे कंसीडर करेंगे, collection of point sources कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, because of change in atmospheric refractive index, the position as well as brightness of individual point sources changes. इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज का पोजीशन और लाइट इंटेंसिटी चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। यानी एक सिंगल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करेंगे, जो यहाँ पर पॉइंट सोर्सेज है उसका पोजीशन और लाइट इंटेंसिटी मींस चमक उसका कम ज्यादा होगा, राइट, ब्राइटनेस कम ज्यादा होगा। तो ये चेंजेस करेंगे बट इंडिविजुअली, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द पोजीशन एज वेल एज ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज चेंज करेगा। इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज का चेंजेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, राइट। The average position and total average brightness remains unchanged and planet do not twinkle. जब हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट सोर्स है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट करेंगे। जैसे मान लो आपको क्लास में बच्चे हैं, कोई भी टीचर बाहर से आता है, आप टीचर से अंदर जो पढ़ा रहा है उससे पूछता है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास। जो क्लास में बच्चे हैं उस बच्चे का एवरेज हाइट क्या है, वो सारे बच्चे के पूछे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वन लाइन में उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट, तो उसमें क्या करेगा, सारे बच्चे को हाइट को कंसीडर मेजर करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देगा। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, पॉइंट सोर्सेज हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज हैं, तो सारे का पॉइंट सोर्सेज का जो पोजीशन चेंज हो रहा है या ब्राइटनेस चेंज हो रहा है, सारे का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज चेंज, एवरेज पोजीशन या एवरेज ब्राइटनेस निकालेंगे जो कि चेंज नहीं कर रहा है। The average position and total average brightness remains unchanged, वो चेंज नहीं होगा जिसके कारण कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है। नेक्स्ट, एडवांस सनराइज, ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। सनराइज हमें पहले ही दिखाई देता है, सनराइज जो है उगने से पहले सुबह में पहले ही दिखाई देता है, 2 मिनट पहले, राइट। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सन अपीयर्स राइज 2 मिनट्स अर्लियर, 2 मिनट पहले ही हमें अपीयर्स हो जाता है कि सनराइज हो गया, लेकिन एक्चुअल में सनराइज होता नहीं है। जैसे दिस इज योर अर्थ सरफेस, राइट, अर्थ सरफेस के टॉप पर ये लाइन, ये देखिए जो है मैं या ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है अर्थ के सरफेस पर है। ये क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो आपको डिफरेंट लेयर्स जो दिखाई दे अर्थ सरफेस के टॉप पर, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन के नीचे क्या होगा, सन उगा हुआ नहीं रहेगा, सन, और इस लाइन के ऊपर सनराइज होगा, इस लाइन के नीचे सन नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो इसके नीचे यदि सन है तो मुझे दिखाई नहीं देगा, सनसेट रहेगा, और इस लाइन के ऊपर जैसे ही सन जाएगा तो सनराइज होगा, राइट। तो दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन या हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, राइट। अब चलिए, इस लाइन के जस्ट बिफोर आपका सन है, अब सन उगने वाला है, राइज होने वाला है। अब यहां से लाइट निकलेगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, यहां से लाइट चला, यहाँ मीडियम चेंज किया, डिफरेंट पोजीशन मीडियम चेंज हो रहा है, आपका कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल के ये ध्यान से देखिए, यहां से लाइट चला, ठीक है, ये नॉर्मल, फिर बेंड किया, फिर अब इस वॉइस को क्या दिखाएगा, इस वॉइस को ये रे नहीं दिखाई देगा, यहां से इसको डॉटेड लाइन से बैक लेके जाएंगे, ये देखिए, उसको क्या दिखाई देगा, सन कहां पर है, यहां पर है, लेकिन रियल में सन क्या है, जस्ट बिफोर हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इसलिए सन अभी राइज हुआ नहीं है, लेकिन मुझे अपीयर हो जाता है सनराइज हो चुका है। अंडरस्टूड? तो बिकॉज ऑफ आपका इन द एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, जिसके कारण कि हमें सन जो है 2 मिनट पहले ही दिखाई दे रहा है, राइट। नेक्स्ट, डिले सनसेट, यानी सनसेट कहने का मतलब 2 मिनट बाद। यहां पर कॉन्सेप्ट देखिए, द सन अपीयर्स सेट 2 मिनट्स लेट, 2 मिनट बाद लेट से हमें अपीयर होता है, जबकि सनसेट हो जाता है, लेकिन मुझे फील क्या हुआ, 2 मिनट के बाद फील होता है कि सनसेट हो चुका है। जैसे डायग्राम में अंडरस्टैंड करते हैं, ये देखिए, फिर अगेन ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये दिस इज योर डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट यू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, अर्थ का जो टॉप सरफेस है वहां से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यही मेरा डिमार्केशन लाइन है, इसके ऊपर यदि सन है तो मुझे दिखाई देगा, इस लाइन के नीचे है सन नहीं दिखाई देगा, राइट। चलो अब यहां पर डायग्राम से समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सनसेट हो चुका, यहां से लाइट सोर्स चलेगा, रे चलेगा यहां से, नाउ स्टार्ट। अब यहां पर डिफरेंट लेयर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। बच्चे के आंख में ये रे पहुंचा है, अब ये रे उसे नहीं दिखाई देगा, इसको क्या दिखाई देगा, रे कहां से आ रहा है, ये देखिए डॉटेड लाइन। तो ये क्या फील करेगा, सन यहां पर है, जबकि सनसेट हो चुका है। तो सनसेट होने के 2 मिनट के बाद मुझे फील होता है, लिखा द सन अपीयर्स सेट 2 मिनट्स लेट, 2 मिनट के बाद अपीयर हो जाता है। ये सारे फिनोमेना क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है, इसलिए सारे ट्विंकलिंग स्टार हो, सनसेट हो, सनराइज हो, ये सारे कॉन्सेप्ट उसी पर बेस है। नाउ दिस फिनोमेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होती है समझने के लिए। स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, ये दोनों में कॉन्सेप्ट में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होते हैं। डिस्पर्शन हमने क्या पढ़ा था, प्रिज्म में पढ़ा था कि व्हाइट लाइट जो होता है एक जैसे ही प्रिज्म में इंटर करता है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। बट व्हाट इज द स्कैटरिंग, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कैटरिंग, क्योंकि डिस्पर्शन आप समझ चुके हो, और स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, 1 मिनट पॉज करके रेस्ट कर लीजिए, आंख बंद करके आप सोचिए कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, और फिर 2 मिनट ब्रेक के बाद अगेन स्टार्ट कीजिए और कूल होकर फिर दोबारा से इस वीडियो के अगेन देखिए जहां से अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि स्कैटरिंग बहुत बच्चों लोगों को समझ नहीं आते, सिर्फ पढ़ लेते हैं, नहीं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रियल दे डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट बेटे। नाउ वी स्टार्ट स्कैटरिंग। व्हाट इज द स्कैटरिंग? स्कैटरिंग 2 टाइप्स के होते हैं। दिस इज योर सरफेस, यहां पर ये सारे येलो जो दिखाई दे रहे हैं इंसिडेंट रे हैं, वी ड्रॉ द नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। दिस इज योर इंसिडेंट एंगल I1, I2, I3, राइट। यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है। तो इनिशियली हमने क्या कंसीडर किया, इफ टी I1, I2, I3 यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल जल्दी होगा तो व्हाट हैपेंस, यहां पर सरफेस है, राइट। यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन जो होगा R1, R2, ये देखिए। तो स्कैटरिंग में ध्यान देने की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। यहां पर ध्यान देखिए, इफ द एंगल इंसिडेंट एंगल आर इक्वल, इफ इंसिडेंट एंगल दोनों हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम जो रे आ रहा है यहां पर दूसरे साइड हम पेंट पॉलिश कर चुके हैं, राइट। दूसरे साइड रे नहीं जा रहा है। एयर पार्टिकल में भी स्कैटरिंग होता है, डस्ट पार्टिकल में भी स्कैटरिंग होता है, राइट। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल वहां पर क्या होता है, लाइट क्रॉस कर जाता है। तो ये डू नॉट अंडरस्टैंड कि सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझने का, स्कैटरिंग मींस रिफ्लेक्शन। जैसे कोई पत्थर है, शीशा का गोली है, उसको मैंने दीवार पर मारा, फुट के डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर गया, स्कैटरिंग उसी को कहेंगे, राइट। तो स्कैटरिंग में मोटे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन फिनोमेना। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है, ठीक। तो यहां पर अब क्या होगा, यदि इफ इंसिडेंट एंगल आर इक्वल तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इक्वल होगा।
इफ इंसिडेंट एंगल आर इक्वल तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए नाम भी आ गया, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा। दूसरा क्या है, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में पहला पॉइंट क्या है, डिस्पर्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है। स्कैटरिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है। इनरेगुलर में क्या होगा, ध्यान से देखो, सरफेस ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे चल रहा है, यहाँ पे सरफेस क्या है, स्मूथ है, एक प्लेन है। इनरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी देन इक्वल नहीं हुआ। यदि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जब इक्वल नहीं होंगे तो किस तरह का स्कैटरिंग फिनोमेना होगा, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपका I1 I2 डिफरेंट है, इसीलिए R1 R2 भी अलग अलग होगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट बेटे। चलो अब ध्यान से समझे, यहाँ दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, और ये क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स। यहां पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ध्यान से समझे हम लोग। अब यहां पर आप देखिए, अर्थ सरफेस पे क्या है, सरफेस रेगुलर नहीं है। अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी रेगुलर नहीं है। तो किस तरह का फिनोमेना होगा, इनरेगुलर सरफेस है। अर्थ सरफेस के ये सारे देखिए रेगुलर स्मूथ नहीं है, सरफेस कैसा है, इनरेगुलर सरफेस है। तो इनरेगुलर सरफेस होने के कारण किस तरह का स्कैटरिंग यहां पर होगा, यहां ध्यान देना। स्कैटरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री-इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या करा, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री-इमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी। स्कैटरिंग क्या कर रहा है कि किसी भी सरफेस पे जब पड़ेगा तो उसके एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वहां से एनर्जी क्रिएट होगा, रीमिट होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। जैसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक में यही होता है, कोई मेटल है, फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होता है, कोई मेटल क्या करता है, उस पूरे एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और फिर वहां से रीमिट होकर एनर्जी बाहर निकलता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग, दैट इज एक्चुअल फिनोमेना। इसके जस्ट पहले ठीक है, 7th 8th लेवल तक समझने के लिए इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, स्कैटरिंग में क्या होता है, आपका एनर्जी इंसिडेंट होगा। रे ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो यही दिया हुआ है, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिस सरफेस पे इंसिडेंट होगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वहां से फिर इमिट एनर्जी होगा, राइट। एंड री-इमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी, दैट इज द, यही स्कैटरिंग में रियल में हो रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़े बेटे। फैक्टर अफेक्टिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन कौन सा फैक्टर लाइट के स्कैटरिंग को इफेक्ट कर रहा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन कंप्लीट, जैसे साउंड में हम लोग पढ़े, वन कंप्लीट साइकिल जो होता है दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, राइट। तो वेवलेंथ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या जानते हैं, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है, हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। नेक्स्ट, जैसे यहां पर देखिए सबसे वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज करते जा रहा है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ, वायलेट का वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रम, और रेड का वेवलेंथ कितना है, 8000 एंगस्ट्रम। तो सबसे कम आपका वेवलेंथ किसका है, वायलेट का। कितना वैल्यू है, इसको याद रखना है, 4000 एंगस्ट्रम, और रेड का सबसे ज्यादा 8000 एंगस्ट्रम। तो आपका विग्रो का आपका वेवलेंथ कहां से कहां वैरी कर रहा है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम। यानी जो विजिबल लाइट है, जो आंख से मुझे दिखाई देता है, उस विजिबल लाइट का रेंज क्या है, 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, राइट बेटे। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या देना है कि जो स्कैटरिंग फिनोमेना है वो किस फैक्टर पर, पहला फैक्टर है वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करेगा, क्योंकि डिले कांस्टेंट जो होता है, ध्यान देना, लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का पावर 4। जिस वेव का वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जिस वेव यानी लाइट इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4।
लैम्डा का वैल्यू कम होगा तो आपका लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे वायलेट कलर है, वायलेट कलर का लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है। जिसका लाइट इंटेंसिटी वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यानी वो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब वो लाइट दूर तक जाएगा स्कैटर होकर। ये लाइट इंटेंसिटी मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, स्कैटरिंग। वो लाइट क्या होगा, जैसे वायलेट कलर है एटमॉस्फेयर में दूर लार्ज रेंज तक स्कैटर करके जाएगा। रेड कलर कम होने का मतलब वो सम डिस्टेंस तक ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेवलेंथ ज्यादा होने का लाइट इंटेंसिटी कम हो गया। लाइट इंटेंसिटी कम होने का मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक रेड कलर नहीं दिखाई देगा, यानी थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद वो दिखाई नहीं देगा स्प्लिट होने के बाद। ठीक, चलो आगे बढ़े बेटे। तो ये फर्स्ट क्या कॉन्सेप्ट देखे, वेवलेंथ। वेवलेंथ पे कैसे रिलेशन, लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ का पावर 4। वेवलेंथ का पावर 4 ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, रिले कांस्टेंट, जो कि केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ठीक है, दूसरा फैक्टर, इसी कारण हम क्या देख रहे हैं, वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन रेड लाइट, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है इसलिए लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 16 टाइम्स। और रेड का कम है इसलिए इसका लाइट इंटेंसिटी कम होगा, उसका स्कैटरिंग कम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज ऑफ द पार्टिकल। ध्यान देने के बाद, जैसे किसी ये रूम जैसे है, इस रूम में मान लो 10 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यदि उस पर मैं व्हाइट लाइट इंसिडेंट करता हूं, वो क्या होगा, आपको व्हाइट लाइट ही दिखाई देगा, क्योंकि वो 10 पार्टिकल का साइज वेरी वेरी स्मॉल। वहां पर लाइट इंसिडेंट होगा और स्ट्रेट पार कर जाएगा। नो स्कैटरिंग फिनोमेना, यानी स्कैटरिंग फिनोमेना होने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा। यदि पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तभी स्कैटरिंग फिनोमेना होगा, तभी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। तो जैसे डस्ट पार्टिकल रहेगा तो उसका साइज वेरी वेरी स्मॉल, वहां पर आपको व्हाइट लाइट ही दिखाई देगा। जैसे सनलाइट के टाइम में, सुबह मॉर्निंग के टाइम में देखिएगा, जो पुराने घर हैं, किसी आपको होल से यदि लाइट आता है, जो टिंडल इफेक्ट होता है, वो पूरा व्हाइट लाइट ही दिखाई देता है। वहां पर डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्कैटरिंग फिनोमेना बहुत ही कम होता है। लेकिन एयर पार्टिकल का साइज बड़ा है, वहां पर यदि सन से जो लाइट आ रहा है वहां पर स्कैटरिंग यदि फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। तो साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कैटरिंग। जैसे यहां पर डायग्राम, स्मॉल पार्टिकल्स है, स्कैटरिंग कम होगा, राइट। जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ाते जाएंगे स्कैटरिंग फिनोमेना इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी कहने का मतलब जो सनलाइट का सेम कलर्स का है सारे वेवलेंथ है। यदि उस वेवलेंथ से इस पार्टिकल का साइज कम होगा, इस जो लाइट 7 कलर्स है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक, तो वेवलेंथ का जो वेवलेंथ का वैल्यू साइज पार्टिकल के साइज से कम होगा। यदि पार्टिकल का साइज जो वेव इंसिडेंट हो रहा है उसका वैल्यू कम होगा तो स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा। मोटे तौर पे कहने का मतलब स्कैटरिंग फिनोमेना, यदि स्मॉल साइज का पार्टिकल है कम चांस है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा स्कैटरिंग फिनोमेना इंक्रीज करेगा, राइट बेटे। तो 2 फैक्टर्स है जिस पर कि आपका स्कैटरिंग डिपेंड कर रहा है। पहला वेवलेंथ, वेवलेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। आपका स्कैटरिंग इंटेंसिटी, स्कैटरिंग इंटेंसिटी का मतलब वेवलेंथ कम होगा तो इंटेंसिटी जो होगा ज्यादा होगा, यानी स्कैटरिंग लाइट जो होगा वो दूर तक जाएगा। जैसे वायलेट, ये सारे कलर्स में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, वायलेट। वायलेट दूर तक जाएगा टकराने के बाद। सबसे कम दूर तक कौन जाएगा, रेड कलर। उसी तरह से यहां पर तीनों एग्जांपल में देखें तो यहां पर स्कैटरिंग बहुत कम होगा, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग लार्ज, वेरी लार्ज पार्टिकल पर होगा, राइट बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई, स्काई के डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर पूछता है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। यहां पर क्या है, आप ये जो बच्चा है टॉप पे खड़ा है और ये दिस इज योर सन, ये दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है। रे टेबल्स लिस्ट डिस्टेंस, यदि रे लिस्ट डिस्टेंस टेबल करता है तो क्या होगा, मिनिमम स्कैटरिंग होगा। यदि रे आपका डिस्टेंस जैसे सनलाइट और अर्थ सरफेस के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, वहां पर स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, राइट। तो नेक्स्ट,
अब दूसरा कंसेप्ट इसी में सी है, यही अब क्या हो गया, सन और ये बॉयज दोनों के बीच का डिस्टेंस लार्ज होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या करा, ये सन से जो लाइट चला, रे ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, यदि सन से जो रे आ रहा है यदि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा, स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा, मोर स्कैटरिंग। और यहाँ ध्यान से देखिए ये सातों कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दूर तक कौन स्कैटर होगा, वायलेट, सबसे कम आपका रेड, यहाँ पर रेड आपको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत शॉर्ट रेंज पे ही जाकर वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो आपको स्कैटर्ड ज्यादा होगा, इसीलिए स्काई में वही कलर दिखाई देगा आपको। जनरली दोपहर के टाइम में ब्लू, क्योंकि वो आपका मिडिल में पड़ता है ब्लू, इसलिए स्काई दोपहर के टाइम में ब्लू दिखाई देता है, राइट। सिमिलरली पी अगेन और मोर डिस्टेंस जाने पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां से लाइट चला, रे ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। यहां पर देखिए आपको रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा आपको कौन स्कैटर दूर, स्कैटर मीन सबसे ज्यादा दूर तक बिखर के कौन गया, वायलेट, सबसे कम दूर तक बिखर के स्कैटर होके कम गया, रेड, राइट। तो ये प्रॉब्लम जब ये क्या होता है, जब सनराइज या सनसेट होता है उस समय रेड दिखाई देता है, उस समय क्या होता है, सन बहुत दूर पे रहता है, तो रे जो ट्रेवल करता है वो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करके आता है। जब स्कैटरिंग फिनोमेना होगा तो रेड क्या होगा, कम दूरी तक स्कैटर करेगा, और सब ये सब बहुत दूर चला जाएगा जो कि मुझे दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सुबह और शाम में रेड कलर दिखाई देता है सन, राइट बेटे, क्योंकि उसका स्कैटर कम होता है, बाकी कलर का स्कैटरिंग बहुत दूर हो जाता होता है जो कि मुझे आंख से नहीं दिखाई देता है। तो यही कारण है कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में आपको जो सनसेट हो या सनराइज हो उस समय स्काई में आपका रेड कलर दिखाई देता है। रेड एंड ऑरेंज कलर गेट्स स्कैटरलेस, सबसे कम स्कैटर होते हैं इसलिए दिखाई देते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, स्काई डिफरेंट कलर का होता है, क्यों, कलर ऑफ स्काई इन स्पेस, ये आपको ये देखिए अंधेरा दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। नो एटमॉस्फेयर, यदि आपका कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं रहेगा तो वहां पर कोई स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा। यदि कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है तो वहां पर नो स्कैटरिंग फिनोमेना, वो कैसा आपको दिखाई, जैसे मून पे अभी गए थे आपको प्लैनेट पे, वहां पर अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर एयर है ही नहीं, एयर नहीं होने के कारण क्या होगा, रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होगा, स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, यदि स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा तो सारा अंधेरा ही दिखाई देगा, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए नो स्कैटरिंग होगा और नो कलर, ध्यान देने का, यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, आपका स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा, स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं हो तो अंधेरा दिखाई देगा। जैसे रात के अंधेरे में रूम में कोई भी लाइट नहीं चलता है, अंधेरा दिखाई देता है, वाई, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग नहीं हो रहा है अंधेरे में, राइट, इसीलिए सारी चीज अंधेरा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां से लाइट जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो इमिट किया ही नहीं। स्कैटरिंग में क्या होता है, लाइट यदि इंसिडेंट करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके फिर ही इमिट करता है। तो यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहने के कारण नो स्कैटरिंग, नो कलर। आप ध्यान से देखिए, दो पार्ट में दिखाया गया, यहां पर आपको स्काई डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने के कारण डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपका स्कैटरिंग फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पे कोई एयर नहीं है इसलिए पूरा ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, नो एटमॉस्फेयर, ध्यान से देखिए बेटे, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, नो स्कैटरिंग, इसीलिए स्पेस अपीयर्स ब्लैक, इसीलिए स्पेस ब्लैक दिखाई देता है। तो टुडे लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे एंजॉय होकर दो पार्ट्स में इस लेक्चर को देखिए, फर्स्ट पार्ट जहां तक समझ में आता है वहां तक समझिए, फिर थोड़ी देखिए रिलीफ ले लीजिए और फिर दोबारा से देखिए और इसी तरह से एंजॉय करते हुए देखिए। गुड लक बेटे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।